तो हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ आपके साथ देवजीत। आप सभी का हमारे इस वंडरफुल सा चैनल नोशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो बिना इधर उधर की बातें करते हुए हम फिर से हर बार की तरह शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप हेडलाइन देख रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड होगा आपका। मेटल्स क्या है, पहला हेडिंग हमारा चैप्टर का पहला हेडिंग में आ रहा है मेटल्स। ठीक है, तो मेटल के बारे में पहले डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो मेटल क्या चीज़ होता है? हम लोग चारों तरफ बहुत प्रकार के मेटल देखते हैं, हमें नाम से तो पता चलता है चलो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग अगर स्टडी के तौर पर ले, ठीक है, पढ़ाई करें इसके ऊपर, तो ये होता क्या है। देखिए यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिखाई दे रहा होगा कि मेटल्स क्या चीज़ है। मेटल्स आर द एलिमेंट्स। ठीक है, मेटल्स क्या है, एक एलिमेंट है विच फॉर्म पॉजिटिव आयन। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा पॉजिटिव आयन लिखा हुआ है इधर। पॉजिटिव आयन जो है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी जिसके पास हो। अब पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कैसे करते हैं? सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले लें। आई एम राइटिंग हियर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देख रहे हैं आप, ठीक है। अब मैग्नीशियम क्या करते हैं, इसके एटॉमिक नंबर आपको पता है? वो तो पता ही होगा, क्लास 9 में आप लोग पढ़ के आए हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है मैग्नीशियम का, कि मैग्नीशियम का जब भी हम लोग एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ठीक है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से उसको हम लोग तोड़ के देखते हैं। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेल में 8, बिकॉज इट्स मैक्सिमम स्पेस इज 8, 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। उसके बाद आ रहा है, ठीक है, लास्ट सेल में। अब बचा कितना, अब माइनस कर दीजिए, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचा 2। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी कैसे हम लोग मैग्नीशियम के तौर पर समझेंगे इस चीज़ को। देखिए लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको? 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना। तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी एलिमेंट का, आप किसी भी एलिमेंट को ले लीजिए, हम लोग क्लास 9 में वैलेंसी बोल के एक चीज़ पढ़े है ना, तो उसमें लास्ट शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग क्या नाम देते थे? दूज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो वैलेंस करके रखता है पूरा को, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक कॉन्वेंशन के तौर पर हम लोग क्या लिए थे, अगर 5 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या करता है, उसको दे नहीं सकता किसी को, उतना एनर्जी उसके अंदर नहीं रहता है, तो वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट क्यों करता है? क्योंकि उसे लास्ट शेल में ऑक्टेट फुलफिल करना है ना, ऑक्टेट फुलफिल करना है, यानी लास्ट शेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन फॉर्म करने के लिए, मतलब कंप्लीट शेल बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होगा वो किसी ना किसी तरीके से आइदर उसको रिलीज करना है या फिर उसको एक्सेप्ट करना है, किसी भी तरीके से उसको ऑक्टेट फुलफिल करना ही पड़ेगा। हाँ, वाई ऑक्टेट फुलफिल करना क्यों है उसको? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, हम लोग जो भी एलिमेंट्स इत्यादि जितना कुछ भी पढ़ रहे हैं हम लोग, और इतना दिन तक पढ़ के आए हैं, सबका एक ही मोटिवेशन क्या होता है कि उसको स्टेबिलिटी को अटेन करना है। ठीक है, तो इतना जो कुछ उसका हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए है, और अल्टीमेटली उसको स्टेबिलिटी पाना है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का हमने एग्जांपल लिया, तो मैग्नीशियम का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है लास्ट शेल में। अब 2 क्या है, 5 से छोटा है ना, तो 5 से ज़्यादा होगा तब वो नहीं दे पाएगा। तो उसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आराम से 2 इलेक्ट्रॉन वो छोड़ सकता है। तो हम लोग देखें कैसे बनेगा ये। अब देखिए इधर मैग्नीशियम लिखा हुआ है ना, तो करेगा क्या ये हमें क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करेगा, दे देगा ये। देखिए आप लोग इधर Mg था, अब वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं इधर, उसके ऊपर पॉजिटिव आयन का अरेंजमेंट हो गया। देखिए अब कितना आयन है, उसका कोफिशिएंट कितना दिखा रहा है आपको, 2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया, इसके वजह से उसके ऊपर क्या आ गया, 2+ चार्ज क्रिएट हो गया, है ना। और इधर अब हम रिएक्शन के थ्रू दिखा रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, इसके वजह से उसका क्या हो रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अंडरस्टूड? तो मेटल्स ऐसा चीज होता है जो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे प्रोड्यूस करेगा? बाय लॉजिंग
इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हुए, ठीक है। सो इसके तौर पर, इस प्रॉपर्टी के तौर पर उसका एक नया नाम भी रखा गया है। क्या नाम है? ये नाम अभी आप लोग फैमिलियर हो गए हैं, अब ये नाम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो नाम क्या आएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जो मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का कैपेसिटी रखता हो और उसके वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव आयन क्रिएट हुआ हो, ऐसा एलिमेंट्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। अंडरस्टूड? तो इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है। ये एक मेटल का पिक्चर है। इसके बारे में आप लोग सुने होंगे पहले क्लास में भी। सोडियम हो गया आपका, उसके बाद आप देख रहे हैं इधर एल्यूमिनियम का पिक्चर दिखाई दे रहा है, एल्यूमिनियम हो गया आपका। उसके बाद कॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कॉपर भी हो गया आपका। ये सब हो गया हमारा मेटल्स, ठीक है। दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है उसको जो हम लोग देखते हैं, उसके बाहर से उसका जो नज़ारा हमें दिखाई देता है, असली में उसको हम लोग अगर साइंटिफिकल तौर पर देखें तो उसका कुछ ये जो प्रॉपर्टी उसके पास है, ये इसको एक चीज़ से अलग करता है, बाकी सब्सटेंसेस को एक अलग ही क्राइटेरिया पर रखते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग किसको बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही होगा, इसका इंट्रोडक्शन आपको देने का जरूरत नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है क्या है? बाहर से हम लोग किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, देख के उसके अंदर जो प्रॉपर्टी, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, दोज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल का पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? मेटल का पहला प्रॉपर्टी होता है मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। आपको इधर हेडिंग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मेटल्स क्या होता है? डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब पता होगा आपको? डक्टिलिटी होता है कोई भी मेटल्स जिसको हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पतला सा वायर में उसको लंबा कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। गोल्ड आपको पता होगा, गोल्ड तो आपको पता है। गोल्ड के पास इतना डक्टिलिटी पावर है इसके पास कि इसका 1 ग्राम सोना को, ठीक है, 1 ग्राम सोना को आप 1 मीटर तक लंबा कर सकते हैं, ठीक है। तो सोचिए, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि कितना डक्टिलिटी पावर होता है मेटल्स के पास। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़े हम लोग। अब सेकेंड प्रॉपर्टी होता है मेटल्स आर सोनोरस, ओके। मेटल्स क्या होता है? सोनोरस होता है। सोनोरस यानी पता होगा आपको, एक रिंगिंग साउंड हमें सुनाई देता है। हम लोग के स्कूल में बेल बजता है तो उसमें एक रिंगिंग साउंड हमें सुनाई देता है। वो साउंड स्पेशली मेटल्स का साउंड है, ठीक है। उस साउंड से आप लोग को दूसरा कुछ अगर आपको पता नहीं, ठीक है, आप सोनोरस प्रॉपर्टी से भी आप मेटल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद घर में जो हमारा बर्तन वगैरह होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील का हो गया, किसी भी चीज़ का, वो सब क्या है? सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी रखता है। तो इनको भी हम लोग मेटल्स का नाम देते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी इज योर मेलिएबिलिटी, ठीक है। मेटल्स क्या है? मेलिएबल है। अगेन आ गया। तो मेलिएबिलिटी क्या होता है? मेलिएबिलिटी होता है किसी भी सब्सटेंस को हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब थिन शीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसमें प्रेशर देना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ को बीट करके, आप लोग प्रॉपर्टीज़ तो पहले मिला होगा, है ना। तो मैं जस्ट उसके एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन के तौर पर कि मेलिएबिलिटी मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट करें। जैसे आप बड़े बड़े दुकान में स्वीट्स वगैरह में आप लोग देखेंगे कि थोड़ा कॉस्टली जो स्वीट्स है उसके ऊपर गोल्ड फॉयल का, ठीक है, गोल्ड कलर्स का, उसके बाद सिल्वर कलर्स का बहुत छोटा छोटा पार्ट उसके ऊपर स्प्रे किया होता है। वो दरअसल सच्ची में गोल्ड और सिल्वर ही है, ठीक है। असली में उतना दाम से तो बिकेगा नहीं, लेकिन वो असली में क्या है? थिनेस्ट, ठीक है, सबसे पतला एकदम शीट लाइक मटेरियल में पहले कन्वर्ट कर दिया जाता है, शीट लाइक मटेरियल में मेटल्स को, ठीक है, लाइक गोल्ड सिल्वर ये सबको। उसके बाद उसको क्या कर जाता है? छोटा छोटा पार्ट में उसको स्वीट्स के ऊपर डेकोरेट किया जाता है, एक डेकोरेशन के तौर पर सुंदर दिखता है वो। समझ में आ गया बात? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स आर हार्ड, ठीक है। मेटल्स बहुत ही हार्ड होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आप मेटल्स को पकड़ के भी देख सकते हैं कि उसका हार्डनेस बहुत ही हाई होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या है कि अल्कली मेटल जितना भी होता है, अल्कली मेटल ऐसा नहीं, हमारा जो पीरियडिक टेबल है, पीरियडिक टेबल के आप फर्स्ट ग्रुप को देखिए, ग्रुप 1 एलिमेंट्स को, जितना भी एलिमेंट है ना वो सब अल्कली मेटल्स है। वो सब क्या है? उतना हार्ड नहीं होता। उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, बाकी सब प्रॉपर्टी भी वो मैच भी कर रहे हैं, लेकिन हार्डनेस वाला प्रॉपर्टी में जब वो आता है तो उसका थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है इस पार्ट में, ठीक है। तो एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स, ऑल मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है, हार्ड होता है वो लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स का डेंसिटी लेकिन बहुत हाई होता है। बात समझ में आ रहा है?
डेंसिटी हाई होता है, यानी आप एक आयरन नेल और उसके साथ कंपेरेबल से एक छोटा सा प्लास्टिक का या फिर कागज़ का एक बॉल बना लीजिए आप रप्चर करके, दोनों को डालिए एक वाटर सरफेस में, तो देखिए नेल डूबने में कितना समय लगता है और वो कागज़ का हमने जो बॉल बनाया उसको डुबाने में कितना समय लगता है। इससे एक चीज़ पता चलता है क्या, ड्यू टू हाई डेंसिटी मेटल्स सिंक्स इन वाटर सरफेस, तो वाटर सरफेस में जल्दी से डूब जाता है। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल मेटल्स में हमें दिखाई देता है। ठीक है, इनका डेंसिटी बहुत हाई होता है। ठीक है, और उसके कंपेरेबल से हम लोग अगर देखें कि इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है। ज़्यादातर मेटल्स क्या कहते हैं, वॉल्यूम कम होता है। बात समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसका, व्हाट इज हेडेड हियर दैट मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मेटल्स क्या होता है, रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है। ठीक है, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन आ गया पहले वाले की तरह, कि एक्सेप्शन क्या आ गया, मर्क्यूरी आप देखे होंगे। ठीक है, हमारा थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होता है, तो मर्क्यूरी में क्या है, वो जो मर्क्यूरी जो लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, उसके नेचर देखिए आप किसी भी टेम्परेचर में, एक टेम्परेचर लेवल में उसको रख दें तो उसका अंदर का जो लिक्विड है, जो लेवल है रेड कलर का दिखाई देता है हमें, दैट इज़ मर्क्यूरी। वो क्या करता है, अप डाउन होता रहता है। इसका मतलब क्या है, इट्स एन लिक्विड सब्सटेंस, सो इट डज नॉट कम्स अंडर दिस कैटेगरी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, कि ये सॉलिड, हमने जो बोला कि मेटल्स, हर मेटल, ज़्यादातर मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड रूम टेम्परेचर में। ठीक है, रूम टेम्परेचर में ज़्यादातर मेटल सॉलिड होता है, लेकिन एक्सेप्ट मर्क्यूरी, बिना मर्क्यूरी के। ठीक है, मर्क्यूरी कभी भी सॉलिड स्टेट में नहीं आ सकता हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आ रहा है बात? ओके, तो इसके वजह से मर्क्यूरी का और एक प्रॉपर्टी आ गया, सोनोरस प्रॉपर्टी भी उसमें थोड़ा कम दिखाई देता है इसके वजह से। ठीक है, दिस ड्यू टू दिस लिक्विड फ्लूइडिटी। ओके, इसके फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी की वजह से। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हाँ ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारा, इसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन भी आजकल निकला है। देखिए, मेटल्स आर ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स बहुत जल्दी गर्म भी होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी को तो ये बहुत इजीली कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके पास कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर सकता है, एक तो इसका रीज़न है, हमने इसका डेफिनेशन में पढ़ा ना, कि मेटल्स क्या होता है, आयन प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी रखता है। अब आयन प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी होगा तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर सकता है। बात समझ में आया? तो नॉन मेटल्स और मेटल्स को डाइफर करने वाला यही एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। बाकी सब प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन करने का जो कैपेसिटी है, स्पेशली मेटल्स के पास ये दिखा जाता है। ठीक है, आप लोग के भी चारों तरफ दिखे होंगे, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर्स सब यूज़ करते हैं, ठीक है, वो मेटलिक होता है। ठीक है, और उसी वायर्स में जो बाहर की तरफ जो कवरिंग के तौर पर यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग नॉन मेटल यूज़ करते हैं अगेन। ठीक है, तो एक में दो कैटेगरीज वाला सब्सटेंस आ गया। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी हो गया कि मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, और बीपी, ठीक है, नॉट ब्लड प्रेशर, इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, इसमें भी अगेन एक्सेप्शन आ गया आपका। एक्सेप्शन क्या आ रहा है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी जितना भी मेटल है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो दिस ऑल आर द सम प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज वी कैन से ऑफ मेटल्स। मेटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इनके अलावा हम मेटल्स को जान भी नहीं सकते और परख भी नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट की तरफ बढ़े, समझ में आ गया आपका? आप लेकिन साथ साथ नोट बनाते रहिए, आप नोट नहीं बनाएंगे तो सब उड़ जाएगा दिमाग से। ठीक है, तो देखिए, नाउ आई एम सेइंग हियर हेडिंग दैट इज नॉन मेटल। ठीक है, मेटल के हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब नॉन मेटल की तरफ डिस्कस करें, नॉन मेटल क्या चीज़ होता है। ठीक है, अब जरूर नॉन मेटल के पास भी ऐसा कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जिसके वजह से पहले हम लोग नॉन मेटल्स को जान लेते होता क्या है नॉन मेटल्स। ठीक है, अब देखिए नॉन मेटल्स क्या चीज़ है, द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका, नेगेटिव आयन फॉर्म कर सकता है। उसमें क्या था मेटल्स में, दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन। यहाँ पे क्या है, दे कैन फॉर्म निगेटिव आयन। निगेटिव आयन कैसे फॉर्म करेगा, अब इधर पे हेडिंग देख रहे हैं, नेगेटिव आयन फॉर्म करने का उसका वे क्या है, किस रास्ते से नेगेटिव आयन फॉर्म करता है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करके। और ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है, इसका इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका नाम भी दिया गया है एज दैट ऑफ मेटल। मेटल में क्या था, मेटल का नाम दिया गया था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ना,
क्योंकि वो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता था, तो नॉन मेटल निगेटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है। और इसी के इस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करके इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी नेगेटिव आयन उसके ऊपर अराइज हो चुका है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। देखिए सपोज एग्जाम्पल देखिए आप लोग, इधर क्या लिखा हुआ है, जैसे कोई भी एक नॉन मेटल ले लें हम लोग, जैसे ऑक्सीजन। वी आर वेरी वेरी फैमिलियर विद दिस एलिमेंट, यस और नो? ओके, तो ऑक्सीजन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर अब देखिए थोड़ा। एटॉमिक नंबर है 16। अरे सर अब क्या बोल रहे हैं, 16 तो मास है। अच्छा वेरी गुड। एटॉमिक नंबर क्या है इसके, 8 हो गया ना। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तोड़िए आप इसको। फर्स्ट शेल 2, सेकेंड शेल आपका हो गया 6, ठीक है, ख़त्म। 8 इलेक्ट्रॉन का हमने बांट दिया अपने अपने शेलों में, घरों में बांट दिया। ओके, तो सेकेंड शेल में कितना आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। बट वी नो दैट एन एलिमेंट in any element, okay, the last shell is said to be completed when it gains all of its 8 electron। मतलब उसको जब लास्ट शेल में अपना 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि उसने अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लिया, या फिर उसका बैलेंस शेल उसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, लास्ट शेल में कितना दिखाई दे रहा है आपको, 6 ना। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 होने के लिए, उसके पास और भी 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए। इस टाइम पे इसको क्या करना है, चाहिए, उसके पास एक्स्ट्रा नहीं है, उसको किसी से लेना है, तभी जाकर उसका ऑक्टेट फुलफिल होगा, है ना। तो अब हम लोग कैसे पा सकते हैं इस चीज़ को, किसी दूसरे एलिमेंट से, इसका नाइबरिंग एलिमेंट से गेन करके, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, किसी दूसरे से, कोई भी दूसरा एलिमेंट से वो क्या करेगा, गेन करेगा। अब गेन कैसा करेगा, किसी के साथ उसको कॉम्बाइन होना पड़ेगा, तभी तो गेन कर सकता है ना, ऐसे ही थोड़ी ना कोई दे देगा कुछ। तो ऑक्सीजन सपोज किसके साथ कॉम्बाइन कर लिया, ऑक्सीजन सपोज मैग्नीशियम के साथ कॉम्बाइन कर लिया, चलो मान लेते हैं। तो मैग्नीशियम के साथ जब वो कॉम्बाइन करेगा, अब मैग्नीशियम के पास हमने क्या पढ़ा था, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हो गया ना बराबरी। अब दोनों के अंदर दोस्ती हो जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन जैसे ले लिया, ऑक्सीजन के ऊपर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का इसके ऊपर ऋण आ गया ना एक, उसने 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया, ये उधार उसके ऊपर आके बैठ जाएगा। देखिए ठीक है, उधर कैसे बैठेगा, 2 निगेटिव आयन के फॉर्म पे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट क्या है, उसके ऊपर एक आयन प्रोड्यूस हो गया, आयन इंट्रोड्यूस हो गया, कि उसने इस टॉपिक को, इस साइन को देख के हम लोग क्या समझते हैं कि ये वाला पार्ट उसने किसी से उधार लिया है, किसी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उधार लिया है। कितना इलेक्ट्रॉन उधार लिया है, इसमें कॉफिशिएंट उसको समझा देता है। 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने उधार लिया, ठीक है, किससे, उसके नाइबरिंग एटम से, जिसके साथ वो कॉम्बाइन किया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू बी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ठीक है, या फिर नॉन मेटल। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी उसके पास गेन करने का कैपेसिटी है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लेकिन आपका हायर क्लासेस में बहुत बार आपके साथ मुलाकात होगा इनका, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थोड़ा समय बाद आपके पास आता रहेगा, ठीक है। तो इसको अभी से जान लीजिए आप, नॉन मेटल्स को मेनली जो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करके, उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं, और उसको हम लोग नॉन मेटल का दर्जा देते हैं। समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़े। ये आप पॉज करके लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स को भी लिखना है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़े। ओके, देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है इधर, कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहा है, पिक्चर क्या है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजेबल नॉन मेटल है ये। जैसे कार्बन, हमारा चारों ओर में कार्बन है, हमारा बॉडी में भी कार्बन मौजूद है। नेक्स्ट हो गया आपका क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, ये जनरली इसका नेचर गैसियस है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में रहता है ये, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक गैस है, हमारा यूज होता है बहुत फॉर्म में, ये हेलोजन एलिमेंट आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब थर्ड वन इज योर लिक्विड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। जनरली नाइट्रोजन तो ऐसे भी क्या होता है आपका नॉन मेटल ही होता है, और लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, आप पिक्चर के साथ भी याद रख सकते हैं, ठीक है। हमने पिक्चर इसलिए डाला है कि आप इसको याद रखने में आप लोग ईजी हो, ठीक है। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक। अब वी हैव स्टडीड इन सम लास्ट स्लाइड्स दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। अब कुछ तो प्रॉपर्टीज़ मेटल्स में हमने देखा है ना,
कि ये सब प्रॉपर्टी उनको कैटेगराइज करता है कि वो मेटल हो जाए, ठीक है, उनको मेटल बनाने में मजबूर कर देता है। मेटल होने के लिए जो जो भी चीज़ ज़रूरत हो सब उनके पास कूट कूट के भरा हुआ है। अब नॉन मेटल के अंदर क्या है, कुछ इसके पास भी ऐसा प्रॉपर्टीज़ होगा जो इसको नॉन मेटल का दर्जा देता है। तो हम लोग देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज योर नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल होता है बहुत, ठीक है। व्हाट इज रिटन हेयर दैट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नो ब्रिटल मीन्स व्हाट, ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि जो चीज हम लोग उसको हार्ड बता सकते हैं, उसको देखकर, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखकर हम लोग बता सकते हैं, फिजिकली व्यू के ऊपर हम लोग बता सकते हैं कि दिस इज हार्ड, बट थोड़ा सा अगर उसमें फोर्स लगाया जाए, थोड़ा भी उसमें फोर्स लगाया जाए तो वो टूट भी सकता है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वुड, ठीक है, हम लोग वुड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोल का एग्जांपल लेते हैं, दीज आर ब्रिटल। तो अनलाइक मेटल इट्स ब्रोक्स इजीली, इन स्टील इट्स इट्स कैन बी से दैट इट्स हार्ड, ओके, मतलब हार्ड है लेकिन थोड़ा फोर्स लगाने से टूट सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। मेटल्स क्या था, सोनोरस था, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी मेटल्स में था, बट नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी हरगिज दिखाई नहीं देता है। समझ में आ रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी इज योर नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, उनके पास डेंसिटी लो होता है, ठीक है। यहाँ पे इस पोजीशन में आपका एन होता है, ठीक है, इस पोजीशन में NON, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, इसके पास डेंसिटी बहुत कम होता है। तो आप वो कागज़ का जो मैं बॉल बोला था उसके साथ किसको कंपेयर किया था, एक आयरन नेल का, ठीक है। तो आयरन नेल आपका मेटल हो गया, आप देख रहे हो, जैसे हमने उसका डेंसिटी इतना ही कम है कि उसको पानी में छोड़ने के साथ साथ वो डूब गया, सिंक हो गया, ठीक है। लेकिन उसी के कंपेरेबल से हम लोग अगर नॉन मेटल को देखें, ठीक है, जैसे वो कागज़ का बॉल था, ठीक है, दैट इज़ नॉन मेटल, उसके पास इतना ही कम डेंसिटी है कि वो सारा दिन उसको रख दो वाटर सरफेस में, वो डूबेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो इससे एक चीज़ पता क्या चल गया कि जितना भी नॉन मेटल होता है, हम लोग चारों तरफ देखते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, वी कैन से ऑल नॉन मेटल्स हैव वेरी लो डेंसिटी, उसके पास डेंसिटी बहुत कम होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम उनका ज़्यादा होता है ज़्यादातर। समझ में आ रहा है। ओके, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, बिफोर दैट और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस प्रॉपर्टी में कि नॉन मेटल्स का ऐसा होने का रीज़न क्या है। आप लोग एक चीज़ पढ़े थे क्लास 9 में कि गैसियस, ज़्यादातर हम लोग नॉन मेटल्स में ज़्यादातर गैसेस का साथ लिंक करते हैं ना। और गैसेस का कैपेसिटी क्या है, गैसेस का प्रॉपर्टीज़ क्या था कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना, फार अपार्ट रहता है वो लोग, हमेशा जितना दूर रह सकता है एक दूसरे से। और इसके वजह से उसके अंदर जो उसका जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत कम होता है, वेरी लेस, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम उसका क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि खींच नहीं पा रहा है एक दूसरे को, एक इधर इधर उधर उधर भाग रहा है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, अल्टीमेटली डेंसिटी कम हो जाता है। अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट की तरफ भागे। देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। वहाँ पे हमने मेटल्स की तरफ क्या पढ़ा था, वो लोग बहुत हार्ड होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स लेकिन बहुत सॉफ्ट होता है, किसी भी आप गैस को तो आप टच भी नहीं कर सकते। और हम लोग अगर किसी सॉलिड नॉन मेटल के तरफ ध्यान दें तो नॉन मेटल लेकिन बहुत सॉफ्ट होता है। बात समझ में आ रहा है। आप कार्बन के ले लें, कोल को ले लें, कोल को तोड़ने में आपको कोई हथौड़ा वथौड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद ग्राफाइट को ले लें आप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, एप्लीकेशन है हमारा नॉन मेटल का, ग्राफाइट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का ही एक फॉर्म है ये, ठीक है। इसको हम लोग इंडस्ट्री में भी तो आजकल यूज़ करते हैं, हमारा पेंसिल लीड्स ये सब वगैरह। लेकिन उसका आप देखिए, थोड़ा सा फोर्स लगाने से वो टूट जाता है। तो इससे क्या चीज़ पता चलता है कि नॉन मेटल्स का सॉफ्टनेस बहुत हाई है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आ गया, चलो एक्सेप्शन हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसमें क्या आ रहा है, डायमंड। डायमंड आप लोग देखें, डायमंड का क्या होता है, एक ऐसा नॉन मेटल पैदा हो गया, पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया। इनका इतना बॉन्डिंग, ठीक है, इन द मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का बॉन्डिंग इतना हाई होता है कि इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। पत्थर से आप लोग बारी मारो, कुछ भी करो, डायमंड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसको तो माना जाता है कि वर्ल्ड्स का हाईएस्ट, सबसे हार्डेस्ट कुछ मटेरियल है ये। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, बट मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स अपना आइडेंटिटी नहीं खोएगा, ठीक है। उसको रूम टेम्परेचर में, किसी भी रूम टेम्परेचर में रख दो, अपना आइडेंटिटी नहीं खोएगा। वो और खोएगा भी तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए उसको, ठीक है। आप टेम्परेचर देते रहो देते रहो देते रहो, वो बोलेगा हम हिलेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स क्या है, अपने आप को एक स्टेट में रख नहीं सकता है। सॉलिड है
तो कभी गारंटी नहीं दे पाएगा मैं कि मैं सॉलिड ही रहूँगा। थोड़ा सा टेम्परेचर हाई कर दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, या फिर गैस बनने का कैपेसिटी हो तो सॉलिड से गैस बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और ये हो गया उसका रूम टेम्परेचर वाला प्रॉपर्टी, मतलब रूम टेम्परेचर में भी वो रह नहीं सकता अपना फिक्स्ड स्टेट में, और टेम्परेचर बढ़ाने से तो बोलो ही मत। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, लो होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स का जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि उसका मोलिकुलर अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। ऐसे ही वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी रखता है, ठीक है, तो उसको मेल्ट होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बॉयलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो बहुत कम टेम्परेचर में वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। बहुत बुरा कंडक्टर होता है ये, यानी बुरा कंडक्टर, यानी हम लोग इंसुलेटर नाम देते हैं उसको। ऐसा बोलेंगे तो नॉन मेटल्स को दुख लगेगा ना। तो नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स, ठीक है। तो इंसुलेटर होने के वजह से इसमें क्या होता है, हीट भी जल्दी नहीं होता। इसलिए हम लोग देखते हैं क्या, जैसे हम लोग कोई भी तवा ववा ले लो, ठीक है, या फिर हीट से काम करने वाला कोई भी हम लोग मटेरियल उठा लें, तो उसमें जो टच वाला पोर्शन है, मतलब जहाँ पे हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है, हैंडल वाला पोर्शन है, वो वाला पोर्शन हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटेड बनाते हैं, यानी नॉन मेटल का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हीट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। समझ में आ रहा है ये वाला बात। और इलेक्ट्रिसिटी के केस में, इलेक्ट्रिसिटी के भी वो बहुत ही पुअर कंडक्टर है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक वायरिंग में, मैं अभी थोड़ा पहले बोल रहा था, जब मेटल्स का प्रॉपर्टीज समझा रहा था, उसमें क्या था कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं तो उसमें अंदर में तो मेटलिक वायर होना ही पड़ेगा, लेकिन बाहर में, ताकि वो किसी के लिए हार्मफुल ना हो, उसके वजह से क्या होता है, उससे शॉक लगने का डर से बचाने के लिए उसको क्या किया जाता है, उसके ऊपर से एक नॉन मेटल का कवरिंग कर दिया जाता है। बस समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन है, आपको पता होगा। इतना समय तक नॉन मेटल ग्राफाइट कुछ बोला नहीं हम लोगों को, है ना। उसके बारे में थोड़ा ये हुआ कि वो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, उसको तोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन उसने क्या बोला कि नहीं, मेरे पास और एक प्रॉपर्टी है जो मेटल्स के पास है। क्या? कि मेटल्स जिस तरह हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ग्राफाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको घर में एक्सपेरिमेंट करने मत जाना कि पेंसिल लीड को हमने स्विच बोर्ड में घुसा दिया, ऐसा नहीं करने नहीं जाना है, टेस्ट नहीं करना है। आप सिर्फ इस चीज़ को याद रखिए, ये साइंटिस्ट लोग टेस्ट करके ही इस प्रॉपर्टी को दिया है कि ग्राफाइट कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के सामने रखने से वो ऐसे ही नहीं रहेगा, वो उसको डायरेक्टली कंडक्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो आपका इस प्रॉपर्टी सब में एक्सेप्शन कहाँ का राइज हो गया, एक तो सॉफ्टनेस के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया, डायमंड हार्ड होता है। और थर्ड लास्टली हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के ऊपर, यहाँ पे ग्राफाइट क्या होता है, ये कंडक्ट करता है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स का लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। नॉन मेटल्स क्या करता है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी से कोसों दूर रहता है, लेकिन ग्राफाइट बहुत जल्दी जल्दी कंडक्ट कर लेता है। समझ में आ रहा है? ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मेटल में पढ़ेंगे। तब तक आप इतना तक जो हमने नोट्स बनाए इसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, और इसका प्रिपरेशन आप अपने सेल्फ नोट्स के तौर पर कीजिए। अपना सेल्फ नोट बनाइए, ठीक है, उसको पहले आप पढ़िए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।